बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशहादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कचौरी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, मस्ट ट्राई करिएगा। और ये बना भी हम रोल पट्टी से रहे हैं, ठीक है। समोसा पट्टी तो रोल पट्टी आम अवेलेबल जो होती है ना मार्केट में, या वो आपको घर में भी बनाना मैंने सिखाई हुई है, उस तरीके से भी बना के आप इजीली ये बना सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, मस्ट फॉलो कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर मज़ेदार आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अच्छा, ये एक बाउल तकरीबन मेरे पास कीमा था, जिसमें मैंने हाफ बाउल ही मटर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ना एक कप जो है ना वो पानी का ऐड कर दिया। ये खुल भी जाएगा, साथ साथ फ्रीज़ हुआ हुआ था कीमा, और साथ साथ हमारी रेसिपी भी डन हो जाएगी, ठीक है। इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो हाफ़ टी स्पून से भी कम लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मसाला लगा हुआ था। तो इस पर इतना ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना ज़्यादा ये स्पाइसी ना हो जाए, ठीक है। नॉर्मल मैं पता क्या करती हूँ, जब भी मुझे लग रहा हो कि नमक कम होगा या मिर्च कम होगी, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है ना, तो समझ नहीं आता, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ों में ना चाट मसाला ऐड कर लेती हूँ, तो वो ज़बरदस्ती ना टेस्टफुल हो जाता है, हर लिहाज से नमक मिर्च बेस्ट हो जाता है उसमें। अच्छा, ये मैंने क्या किया, फोर्थ पार्ट छोटी बंद गोभी का फोर्थ पार्ट ले लिया है, और साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, और 3 से 4 हरी मिर्च लिए। इन सबको ग्राइंड करके ना ये भी आपने ना उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगी कब ऐड करना है। उससे पहले मैंने क्या किया है, वो कुकर की जब वो सीटी चलती है ना, उससे तकरीबन मैंने 1 से 2 सेकंड पकाया, क्योंकि कप पानी इतना ज़्यादा नहीं था, वो सूख जाना था, तो मैंने उसी तरह से निकाल के ना उसमें पैन में ऐड कर दिया। इसके बाद अब मैं इसमें ना तकरीबन 2 सर्विंग स्पून इसमें ऑयल का ऐड कर रही हूँ, घी का ऐड कर रही हूँ, ठीक है। घी का ऐड करूँगी तो इसमें ना थोड़ी सी हम ना इसकी बुनाई कर लेंगे, इसी में ना अच्छे तरीके से बुनाई। अच्छा, ये जो है ना वो कीमा जो है ना वो इसके लिए होना चाहिए थोड़ा सा वो हाथ का कीमा होना चाहिए ना, जैसे मशीन का कीमा होता है वो बारीक होता है। ये ना मोटा कीमा था, ये जो हम यूजुअली हम डालते हैं ये सालन वगैरह में, जैसे गोभी में गोभी कीमा और इस तरह की चीज़ों में, तो वो पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो वो मेरे माइंड में नहीं आया कि पहले इसको ना थोड़ा सा ना चॉप कर लेते, लेकिन इट्स ओके, इसी के साथ लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं, इस तरह हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा ना ऐसा ऐसे होती है, इसको ना प्रेस करके हम इसको मैश कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, इस तरीके से ना आपने क्या करना है, इसको बुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट। इसको ना पानी पानी हल्का सा आप मुझे नहीं होता पानी का वो ड्रॉप्स डाल के आपने अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट। बुनाई करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर देनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्सचर को इस फॉर्म का आपका बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। इस तरीके से ना आपने ना इसको थोड़ा सा पकाना है। इसके डालने के बाद भी अगर तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट पकाना है, ताकि ये जो चीज़ों में से पानी निकलने वाली चीज़ें हैं, ये सारी प्याज और बंद को भी ये अच्छी तरीके से ना प्रॉपर तरीके से आपका ड्राई हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी, इतना क्रिस्पी बनता है ना, इतनी मुश्किल भी नहीं होती है आपको कचौरी बनाने में। ये इतनी आसान और क्विक रेसिपी है, और मज़े की भी रेसिपी है कि किसी को पता भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी कचौरी बन बिल्कुल सकती है। लास्ट में ना मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे आइडिया नहीं था नमक मिर्च क्या होगी, तो मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया, वो हर मसाले को एडजस्ट कर लेगा। इस तरीके से कर लिया करें। जब आपको समझ ना आ रही हो नमक मिर्च क्या कम लग रहा है, तो अपना मस्ट ना चाट मसाला ऐड कर दिया करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। रोस्ट में तो मैं मस्ट डालती हूँ, और इस तरह की चीज़ों में मैं मस्ट ही डालती हूँ चाट मसाला। इस तरह का कोई मिक्सचर बन के आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने ना इसको थोड़ी सी देर ठंडा 5 से 7 मिनट ना आपने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, अब रोल पट्टी की तरफ देखते हैं उसको क्या करना है। ये मेरे पास जो है ना जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है रोल पट्टी, इसको मैंने ले ली है। इसको लेने के बाद मैंने इसके सारे अच्छे तरीके से पीसेस कर दिए। अच्छा, इनका ये नुकसान होता है, ये टूटी हुई बहुत होती है, और लोग जो आप घर में बनाते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्ती बन जाती है। ये तो इतने पीसेस इसमें टूटे हुए निकलते हैं ना कि बस वो खुलते भी नहीं, और ये बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये 3 जो है ना वो इस तरह के स्क्वायर से पीस ले लिया। अच्छा, एक कॉर्नर जो है ना वो आपका दूसरे कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। एक कॉर्नर जिस तरह रखा है और दूसरा जिस तरह रखा है, आपने प्रॉपर तरीके से देख लेना। सारा फोकस मैंने इसलिए इस पर किया ताकि आपको ना ईजिली हर चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। अब जो तीसरी मैं पट्टी रख रही हूँ वो भी देख लीजिएगा कि वो भी किसी कॉर्नर से मिल नहीं रही। ये एक गेम ही हो गई है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कि देखिए कोई कॉर्नर मैं आपको बता रही हूँ एक दूसरे के कॉर्नर से मिल नहीं रहा, सारे सेपरेटली मैंने रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। कॉर्नर्स बस आपने सेपरेट सेपरेट रखने हैं। सेंटर में आपने क्या करना है, इसका मिक्सचर ऐड कर देना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद ना आपने इसको ना इसमें साइड्स पे ना जितने भी साइड्स पे ना मैदे की स्लरी सी मैंने बना ली थी ना, थोड़ी थिक थिक सी ना, ज़्यादा आपने पानी भी नहीं कर लेनी, क्योंकि अगर आप पानी कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा ना वो फिक्स नहीं होगी। आपने ज़रा हल्की सी थिक थिक आपको फील हो रहा होगा ये कितनी थिक थिक सी बनी हुई है। इस तरीके से ना आपने ना इसकी स्लरी सी बना के ना इसको ऐसे 4 साइड से ना ऐसे टर्न करना है, और बाकी 4 साइड से टर्न करने के बाद ये जो कॉर्नर्स रह जाएंगे ना, इसको भी ऊपर करके आपने ऐसे फिक्स करना है। 2 से 3 सेकेंड आपने प्रेस करके रखना है, और ये देखिए फिक्स हो जाएगी आपकी इतनी ज़बरदस्त मैदे की स्लरी होती है, और ये खुलती भी नहीं है ना,
जब आप इसको फ्राई भी करेंगे ना, लेकिन आपने मेक श्योर करना है फ्राई आपने फुल हॉट ऑयल में डालना है इसको, ठीक है। गर्म अगर आपने इसको ठंडे ऑयल में डाला तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, तो इसलिए आपने ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें कि जब आपने फ्राई चीज़ें डालनी हो ना तो वो फुल हॉट ऑयल में डालें, वरना वो ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल भी अब्जॉर्व कर लेती हैं। अच्छा, कचौरी तो बन रही है, साथ साथ हम पहले अशरे की दुआ भूल गए थे पढ़ना, वो पढ़ लेते हैं। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, ये ज़रूर पढ़ा करें, तो कम से कम हर नमाज के बाद एक तस्बीह, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लाजमी पढ़ा करें, वरना चलते फिरते पढ़ लिया करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह अपने ज़िक्र और शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। इतनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला अपना ज़िक्र भी करने वाला बना और फिर शुक्र करने वाला भी बना, और ऐसा बना दे कि हम तेरी बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें वाकई इस काबिल बना दे। अच्छा जी, अल्लाह ताला के इश्क में एक मुकाम वो भी आता है कि जब दुआ तो दूर की बात, जब इंसान सिर्फ सोचता है ना तो अल्लाह ताला हमें नवाज देता है। इतना अल्लाह ताला हमारे पास से मतलब हमें नवाजने की वो करता है। हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए, वो किस तरीके से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की आगे झुकना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे दुआ मांगनी चाहिए। और जब हम तवक्कुल करें ना तो ये मत सोचे कि जो मांगा है वो कैसे मिलेगा, बल्कि इंतज़ार करें कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। और इंशाल्लाह कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। अल्लाह ताला हर चीज़ आपको नवाजेगा, बस आपने ये करना है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है और अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह ताला से बस दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें ना इस काबिल बना के अल्लाह ताला हमें अपना ज़िक्र करने वाला, शुक्र करने वाला और अपनी बेहतरीन इबादत करने वाला बना दे। अच्छा, ये हमारी बातें तो साथ साथ चल गई हैं। मैंने आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने ना फर्स्ट जो है ना उससे भी आसान तरीका ये, अगर आपको समझ नहीं आ रही, इस तरह से आपने हाथ में पकड़ना है, उस पूरी साइड्स पे 3 साइड्स पे आपने वो लगा दिया इसकी स्लरी मैदे की। उसके बाद आपने ऐसे पकड़ के ना, ऐसे जैसे आपको जैसे सब्ज़ी कोई निचोड़ते नहीं पानी से, वैसे आपने ज़ोर से पकड़नी है। तो आपने ईजीली ना ये आपकी मैदे की स्लरी के साथ ही फिक्स हो जाएगी, ये खुलेगी भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने दूसरी लेयर पे भी ना, पूरी लेयर पे आपने इस तरह से मैदा लगा दिया। फिर वो जो है ना कचौरी आपने सेंटर में रखी है और ऐसे आपने उठाना है और हाथ में पकड़नी है, अभी बंद नहीं करना, और ऐसे आपने पकड़ना है और हाथ में प्रेस करना है ज़ोर से। अच्छा, वो देखा पुराने ज़माने में अभी भी कुछ लोग करते ही होंगे, जैसे वो देसी घी निकालते हैं तो मक्खन में से पानी नहीं निकालते, उस तरीके से अगर आपको थोड़ा समझ आए तो उस फॉर्म में आपने इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है। 1 से 2 सेकंड में प्रेस करेंगे ना, वो देखिए वो फिक्स हो गई और ये निकलेगी नहीं। बस आपने मैदे की स्लरी जो है ना वो अच्छे तरीके से ना हर जगह लगा देनी है इस फॉर्म में, ठीक है। आप मैदे की स्लरी भी देख रहे होंगे कि इतनी वो ठीक है कि मेरे हाथों पे अच्छी बली आ रही है, कुछ वो बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में नहीं कि वो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। आपने थोड़ी थिक मैदे की स्लरी बना देनी है। देखिए इस फॉर्म में मैंने इसको पकड़ा है और बस इस फॉर्म में हल्का सा आपने 1 से 2 सेकंड जेंटली सा प्रेस करना है ना, ऐसे फिक्स अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना। जेंटली ना ज़रा ज़ोर से कीजिएगा, जिस तरह आपको जैसे पानी ड्राई नहीं कर रही किसी भी सब्जियों में से या किसी भी चीज़ में से पानी, जैसे मैंने आपको मक्खन का बताया, उस तरीके से आपने अच्छे तरीके से प्रेस करनी है और ये इजीली फिक्स हो जाएगी। अच्छा, इसको ना आपने तकरीबन ना 15 मिनट ना इसको ना अपने फ्रिज में रखना ताकि ये ना और फिक्स हो जाए। इस तरीके से देखिए कितना आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका भी हो गया, दे दिया आपको ताकि आपको मुश्किल भी ना हो बनाने में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, फुल हॉट ऑयल में, आपको नज़र आ रहा होगा बबल्स आ रहे हैं ऑयल में ना, तो फुल हॉट ऑयल में ना आपने इसको उल्टा करके जहाँ से आपने जिस साइड से बंद किया ना आपने उस साइड पे रख देनी है और इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। आपने तकरीबन 5 मिनट आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच कर लेते नहीं है, बिल्कुल स्लो आंच पे ना आपने तब छेड़नी है। देखिए जब मैंने तब छेड़ी है ज़्यादा, जब ना वो उसको बिल्कुल फिक्स हो गई, मुझे पता चल गया कि एक साइड से ना वो हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, अब ये नहीं खुलेगी, ठीक है। और पहले आपने फ्रिज में भी रखना है 15 मिनट, तब तक ये फिक्स ही हो जाएगी। और उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको रख देना पकाने के लिए, बस पकाते रहे अंदर तक ताकि ना आपकी डीप फ्राइंग हो जाए। जैसे आपने 3 लेयर्स बनाई है ना तो उसमें इजीली वो फ्राई हो जाएगी इस फॉर्म में। अच्छा, आपने फ्राई करते हुए इसको ज़्यादा नहीं हिलाना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने बिल्कुल ही इसको हिलाना है, बस इसको फ्राई होने देना है और बिल्कुल हल्की आँच कर देनी है। ज़्यादा आपने तेज़ आँच पे नहीं पकाना, फिर इसकी लेयरिंग प्रॉपरली पक जाएगी, ठीक है। और रमज़ान तो गुजरने ऐसे लगता है कि फटाफट से रोज़े गुजरे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर तौफीक देगा। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें हर चीज़ की तौफीक अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह की तौफीक से ही हर चीज़ मिलती है। अगर हम अल्लाह ताला की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब हमें अल्लाह ताला की ही तौफीक है। तो ये बात थोड़ी सी मुझे, अगर आपको पता हो कि जब अल्लाह ताला के अगर क़यामत वाले दिन सब झुकेंगे तो वो लोग नहीं झुक सकेंगे जो अल्लाह ताला के आगे सजदा नहीं करेंगे। अल्लाह माफ़ करे, वो अकड़ जाएंगे अल्लाह के आगे झुकने से। इतनी अजीब बात है, इतनी बुरी बात है।
इतनी डर खौफनाक बात है कि हम अल्लाह ताला के आगे झुक भी नहीं सकेंगे। हमें अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहेंगे लेकिन हम अकड़ जाएंगे, वहाँ भी हम बिल्कुल भी नहीं झुक सकेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही अपने आगे झुकने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जब कि आपके पास क़यामत वाले दिन आएँ तो हमें झुकने में मुश्किल ना हो, हमें मसला ना हो, हम ईज़िली आपके आगे झुक सकें। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की हर आफत से दूर फरमा दे। इसके लिए दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रिना व क़िना अज़ाबल हश्रिना व क़िना अज़ाबल मीज़ान, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये कचौरी जो है ना, मैं मज़े की बात बताऊँ, दूसरी तरफ दूसरा काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कचौरी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा पक गई। अच्छा, आपने इतनी ज़्यादा नहीं ब्राउन कर लेनी, मेरी थोड़ी ज़्यादा ना ब्राउन हो गई थी। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब एक चीज़ बना रहे हो ना तो आपने उसी ऊपर फोकस करनी है। बस मैं उधर से दूसरा काम कर रही थी, उतने में क्या हुआ कि कचौरी जो है थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई। चलें, अल्लाह का शुक्र है फिर भी बचत हो ही गई थी। अच्छा, इस फॉर्म में आपने कचौरी बना ली है। कचौरी बनाने के बाद ये देखिए, इस तरह से खोलूँगी तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्ती लेयरिंग आ गई है, बिल्कुल कचौरी जैसी लेयरिंग आ गई है इस फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से ज़बरदस्ती कचौरी आपकी रेडी होगी। अगर आपको मुश्किल होती है कचौरी बनाने में, आपको पता नहीं चलता कि कचौरी कैसे बनाना, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये वाला मेथड बहुत आसान मेथड है, तो इसको फॉलो मस्ट कीजिएगा। ठीक है, आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको, रमज़ान गुजरने से पहले, एक दफ़ा कचौरी की रेसिपी भी दे दी जाने। अच्छा, इस फॉर्म में मेरी सारी कचौरियाँ रेडी हो गई, ज़रा इतनी से नहीं लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, लेकिन आपने मेक श्योर करना है आपकी ज़्यादा ब्राउन ना आए। थोड़ी सा क्रंच इसका देख लेते हैं। ये देखिए कितनी क्रंची और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।